अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज है संडे लेक्चर, संडे का दिन है, संडे लेक्चर है। आज का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। क्लास 9 का कोर्स हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, फिजिक्स का लेक्चर मैंने बोर्ड पे नहीं किया था, पेज से किया था। सेकंड लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था, बेस क्वांटिटी और डेराइव के बारे में। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेस एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल एसआई, ठीक है, एसआई सिस्टम और बेस यूनिट डेराइव यूनिट्स के बारे में। आज का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन दोनों नाम आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा हो कि पेपर में स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए और आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, या आप साइंटिफिक नोटेशन आ जाए और आपने एक नाम याद किया होता है, तो आप दोनों नाम याद करें, एक ही मतलब है दोनों का, एक डिफिनीशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो डिफिनीशन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बहुत ही आसान डिफिनीशन लिखा है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे टू राइटिंग अ नंबर that are too big or too small to easily written in decimal form। क्या मतलब है? साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास वो रास्ता है, कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है जहां पर हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स, ठीक है, और छोटे छोटे नंबर को आसानी के साथ लिखते हैं इन डिसिमल फॉर्म में, ठीक है। एग्जांपल में दे रहा हूं, ठीक है, टेंशन ना ले, डिफिनीशन पहले समझे। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास वो रास्ता है जहां पर हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, जो हमारे लिखने में मसला होता है, मतलब बार बार नहीं लिख सकते। अब अगर एक नंबर है, उसमें 24 टर्म से, 20 टर्म से, 30 टर्म से, ठीक है, तो या एक बहुत ही छोटा नंबर है, 0.0000 पॉइंट बहुत ही छोटा है, तो उसको हम बार बार लिखने की वजह से वहां पे हमारे पास टाइम कि वो भी कंज्यूम होती है, ठीक है, खराब होती है। तो वो वे, साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे, ठीक है, जहां पर हम बहुत बड़े बड़े नंबर और बहुत छोटे छोटे नंबर्स को डिसिमल फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, सेकंड डिफिनीशन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, in scientific notation a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास जब हम नंबर को एक्सप्रेस करें, जाहिर करें, ठीक है, कुछ पावर ऑफ 10 से, ठीक है, और उस पावर ऑफ 10 का पावर क्या होगा? 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक होगा, मगर इनके दरमियान होगा, ठीक है, या 1 होगा या 2 होगा या 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, जब हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं पावर ऑफ 10 पर, इसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, देखिए बहुत ही आसान एग्जांपल है, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने वो लिखा है, ये हमारे पास है 38400000, मतलब इसमें देखो, अब ठीक है आप नंबर याद कर लोगे, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी जगह फॉर एग्जांपल आज जहां पे इसका न्यूमेरिकल हो या आपको कहे कि इतना, तो आप हम बार बार लिखेंगे तो शायद हमसे भूल भी जाए कि यहाँ पे 5 जीरो है, 6 जीरो है, 7 जीरो है, अक्सर हम ये भूल जाते हैं, ठीक है, या हम सही भी लिखते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो हम ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इस बड़े नंबर को हम जब पावर ऑफ 10 या डेसिमल फॉर्म में लेंगे, ठीक है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। किस तरह देखिए, ये कंसेप्ट सीखे, अगर किसी नंबर में पॉइंट्स नहीं, डेसिमल नहीं है, तो इसका डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये डेसिमल जो है हमारे पास लास्ट में, इसे हम किस तरह आसानी से लिखेंगे बाय स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए इस पॉइंट को आप मूव करें, इसका तरीका सिखाता हूँ, ठीक है, ये हम स्टेप्स में पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर लेकर आए,
ठीक है 3 पॉइंट। तो मैंने कहा 384 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जब हमने पॉइंट कितने नंबर छोड़ के आए हैं, 8 नंबर छोड़ के आए हैं, तो जितना नंबर आप छोड़ के आए हैं पावर का 10 उतना ही होगा। कितना आए 10, तो 3.84 मल्टीप्लाई 10 8। ठीक है, इसमें जो ये हमारे पास है 3.84, इसको हम नंबर कहते हैं, सॉरी नंबर हमारे पास बराबर होगा, इसको हम कहते हैं मेंटीसा। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है जिसमें डेसिमल है इसको हम कहते हैं मेंटीसा, और ये 10 अपनी जगह पे, और ये जो पावर आता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। देखो मैंने एक्सपोनेंट लिखा है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट। सही है, तो इस नंबर को जो मल्टीप्लाई के इसके लेफ्ट साइड पे इसको हम मेंटीसा कहते हैं, 10 अपनी जगह पे और 8 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है, आता नहीं बाजू का एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि जनरल फार्मूला क्या है तो ये है। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू मेंटीसा मल्टीप्लाई 10 टू पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अब मुख्तलिफ होगा हर जगह पे, सही है, इस तरह हमेशा नहीं कि हर जगह पे 8 होगा, वो नंबर पे डिपेंड करता है कि आपने डेसिमल कितने पॉइंट्स लेफ्ट की तरफ आए और कब ये माइनस होगा कब ये प्लस होगा। अब ये हम इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ये प्लस माइनस का समझा दोगे, 10 का पावर प्लस कब होगा, 10 का पावर माइनस कब होगा। ठीक है, ये ज्यादातर यूट्यूब पे लेक्चर देखे तो उन्होंने ये स्टेप्स जो है ये जो हमारे पास कन्वर्ट किस तरह करते हैं ये स्टेप एक्सप्लेन नहीं किए, आपके बुक में है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है, एक्सप्लेन करो, आप कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, किस तरह क्या है स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी नंबर्स को किस कन्वर्ट करते हैं उसके स्टेप्स लिखे। ठीक है, किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप हमारे पास है यहाँ पे देखिए, इन द गिवन नंबर, जो नंबर आपको गिवन है, ठीक है, जो नंबर आपको दिया गया है गिवन है, मूव द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को मूव करो, चाहे लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे हो, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, बस जो नंबर आपके पास गिवन हो, सही है, उस नंबर को मूव करो जहां पे डेसिमल है। सॉरी, एक नंबर है, डेसिमल कहां पे मौजूद है, लास्ट में है, दरमियान में है, पहले में है, उस डेसिमल को मूव करो लेफ्ट पे या राइट पे, उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, बस मूव करो, कहां पे मूव करो, पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। कहां पे हमने लेके जाना है, नॉन जीरो डिजिट पे, जहां पे नंबर जीरो ना हो उस तरफ आप उस पॉइंट को डेसिमल को लेके जाए। अब नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि आया जो नॉन जीरो डिजिट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 9 है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है, राइट पे मौजूद है, किस तरफ मौजूद है। ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है नंबर के डेसिमल कहां पे मौजूद है और हम कहां पे लेके जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए सेकंड हमारे पास है, इफ द डेसिमल इज मूव्ड, ठीक है, इफ द डेसिमल इज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, जब हम लेफ्ट साइड तक मूव कर देंगे, इस तरह देखिए, लिफ्ट्स फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पॉइंट, जहां पे ये डेसिमल मौजूद है उस नंबर में, अगर आप उस डेसिमल को लेफ्ट साइड पे क्या करें, मूव करें, ले जाए, देन द पावर ऑफ 10, तो पावर ऑफ 10 हमारे पास क्या होगा, विल बी पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट बात यहां देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर मौजूद है 2 3 8 0 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 जीरो लगाए, जितने नंबर आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो जब पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हमारे पास हमेशा कहां पे होगा, यहां पे होगा आखिर में। या अगर आप कंफ्यूज होते कि आया ये पॉइंट हमारे पास यहां पे मौजूद है। ठीक है, मैं ये थोड़ा शेड से लिखता हूं कि आपको नजर आए, चाहिए ये यहां पे मौजूद है पॉइंट। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए हमारे पास फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर कौन सा है, वो 2 है, जो कि 10 के करीब है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ 2 तक। ठीक है, तो देखिए हमें इस तरह कर सकता हूँ 2.38। अब मैं कितने जीरो कितने नंबर छोड़ के लेफ्ट साइड पे आया हूँ, तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कितने नंबर छोड़ के आया हूँ, 9 स्टेप मैंने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 2.38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। ठीक है, 10 टू द पावर प्लस 9,
प्लस क्यों है? क्योंकि ये रूल्स है, ये स्टेप है कि जब आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं, वो आपकी मर्जी, वो नंबर पे डिपेंड करता है कि कितने स्टेप आप आए हो। तो जितने स्टेप आप आए हो उतने ही आपने पावर डालना है। ऐसा ना हो कि आप 5 स्टेप यहाँ पे आ जाओ और 10 पावर 10 लिखो, गलत होगा। जितने जितने स्टेप्स आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेकर आए, अब हमने यहाँ पे 9 स्टेप लेकर आए हैं, ठीक है? तो हम 10 पावर 9 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 9 स्टेप आए तो आप 10 पावर 8 लिखेंगे, गलत होगा। आपका नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म गलत होगा, ठीक है? इसको गलत कंसीडर किया जाएगा। तो फ्रॉम लेफ्ट साइड पे जब आप मूव करते हैं डेसिमल को, और आपने कितने स्टेप्स वो किए हैं, क्या किए हैं, छोड़े हैं, कितने स्टेप्स आपने डेसिमल को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेकर आया है, उसको वहां उसका पावर 10 का उतना होगा और वो प्लस में होगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ द डेसिमल इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट from its given initial point position, then the power of 10 will be negative. अब यहाँ पे देखिए, सही है? देखिए ऊपर हमने कहा कि जब हम फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट हूँ, ठीक है? दरमियान में मौजूद हूँ या लास्ट में मौजूद हूँ, जहां पे एक पॉइंट हूँ, मैं जब लेफ्ट साइड पे मूव कर, मुझे ये डेसिमल इसने मुझे लेफ्ट साइड पे ले गया, किस तरह देखो मैं लेफ्ट साइड पे आ गया। सो फ्रॉम लेफ्ट साइड पे जब हम डेसिमल को मूव करते हैं तो हमारे पास पावर ऑफ 10 पॉजिटिव होगा। लेकिन अब अगर मैं यहीं पे मौजूद हूँ राइट में, ठीक है, यहीं पे मौजूद हूँ पॉइंट, और मुझे आप किस तरफ लेके जाए? राइट की तरफ लेके जाए, इस तरह, देखिए इस तरह, ठीक है? इस पॉइंट को मैंने मूव किया राइट की तरफ, तो मेरा पावर ऑफ 10 क्या होगा? नेगेटिव होगा। किस तरह? यहाँ पे देखिए एग्जांपल में हम लिखते हैं, ठीक है? एग्जांपल में हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.00000023, ठीक है? अब ये देखिए ये पॉइंट कहां पे मौजूद है हमारे पास? हमारे पास पॉइंट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है? तो ये नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे। तो हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा कि डेसिमल को मूव करो, चाहे लेफ्ट साइड पे हो चाहे राइट साइड पे हो, नंबर पे डिपेंड कर रहा है, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो आप चाहे लेफ्ट पे चाहे राइट पे जाए। तो अब हम यहाँ नॉन जीरो डिजिट की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 2 है। तो मैं इस पॉइंट को मूव करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहेंगे कि यहाँ पे भी आपने लो लिया है, एग्जांपल मैंने ऐसे लिया, ठीक है? किसी चीज का मास नहीं है, बस वैसे दोबारा यहाँ पे इत्तेफाकन से वो क्या आ गया? 9 आ गया, ठीक है? आप कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा? 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -9, ठीक है? -9 का क्या मतलब होगा कि ये जो नंबर्स है इसके साथ, ठीक है? मेंटीसा के साथ जो नंबर्स है 9 नंबर्स, ये इसके लेफ्ट में मौजूद है, इससे पहले मौजूद है। माइनस का ये मतलब है यहाँ पे 10⁻9 प्लस का मतलब कि मेंटीसा के बाद उसके राइट साइड पे ये नंबर मौजूद है, इससे आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है? अगर किसी कोई आपसे पूछे कि फॉर एग्जांपल ऐसा है, डायरेक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? कि मेरे पास एक नंबर है 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻−15, मुझे ये क्या है? आपसे कोई पूछे ये मुझे बता दे, ये जो 10⁻−15 है, ये 15 नंबर किस साइड पे मौजूद होंगे? मेंटीसा के उस साइड पे कि इस साइड पे? तो -15 है तो ये मेंटीसा के लेफ्ट साइड पे मौजूद होंगे, इससे पहले ही होंगे, ठीक है? जो भी वो नंबर है, 0 है या 1 है 2, तो ये कहां किस तरफ होंगे? लेफ्ट साइड पे। अगर +15 कहें तो आप कहेंगे कि नहीं, मेंटीसा के बाद मौजूद है, राइट साइड पे मौजूद है, सही है? ये कंसेप्ट भी है। समझ आ गई? उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है? बहुत आसान है, रिवाइज दोबारा करेंगे लास्ट में जल्दी जल्दी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट में इंशाल्लाह आपको दूंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर अभी तक मुश्किल है तो अभी आसान हो जाएगा, ठीक है? किस तरह? जान देगा डेफिनेशन को। अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच अ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस्ड in term of power of 10 by giving a proper name to it is called prefix to the power of 10। ये हमारे पास वो मैकेनिज्म है जहां पे हम किसी बहुत बड़े नंबर या किसी बहुत स्मॉल नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं और फिर उस पावर ऑफ 10 को एक खास साइंटिफिक नाम देते हैं, ठीक है? उसी नाम देने को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। मतलब
10 पे जो पावर आया है, ठीक है, 10 पे जो पावर आया है उसको नेम देना, इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्री का मतलब है पहले पहले पहले, सही है। फिक्सेस का मतलब है जोड़ना, ठीक है। तो पहले के साथ नंबर को जोड़ना या नाम को जोड़ना, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास कहाँ पे आएंगे, इस जो 10 पावर है ना इसके साथ आएंगे, ठीक है। या अगर आप नेम देंगे तो फिर तो ये 10 का पावर खत्म हो जाएगा, तो फिर इस मेंटिसा के साथ आएगा, ठीक है। इस 10 से पहले आएगा, पावर ऑफ 10 से यूनिट क्या आएगा, पहले आएगा। यूनिट्स हमने पढ़े हैं ना, पिछले लेक्चर में बेस यूनिट्स पढ़े हैं, वही यूनिट्स आएंगे ना, बाकी तो नहीं आएंगे ना, समझ जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने ये टेबल बनाया है, आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीख कर रखा कर लें, ठीक है। इसको याद करें, प्लस माइनस नंबर्स को सारे को याद करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम प्लस पढ़ते हैं कि 10 पावर अगर प्लस है हमारे पास, फिर माइनस के नाम पढ़ते हैं कि अगर प्लस 1 है तो उसको हम क्या नाम देंगे, प्लस 2 है, प्लस 3 है, प्लस 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है। आपके बुक में तो 18 तक गए हैं, तो हम 18 तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, सही है, क्योंकि आपका लेवल छोटा है, सही है। अच्छा, देखा फर्स्ट जो हमारे पास है, अगर 10 पावर 1 है किसी जगह पे तो हम इस तरह ये लिखेंगे, देखिए 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 1। अब ये भी आसान है, लेकिन आप सिंपल ये अगर इस तरह लिखते हैं 2.3 DA, तो लोग खुद समझ जाएंगे, टीचर खुद समझ जाएगा। अब लोगों को पता चलेगा 2.3 डेका, तो डेका हमारे पास किस चीज के बराबर है, 10 पावर 1 के बराबर है। सिंपल हो गया, कोई मसला नहीं। हेक्टो हमारे पास 10 पावर 2, किलो हमारे पास 10 पावर 3, ये सिंपल है साथ में, ठीक है। डेका का सिंबल DA है, हेक्टा का H है, किलो का हमारे पास K सिंबल है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर 10 पावर 6 है, सही है, तो उसको हम मेगा कहेंगे, मतलब किस तरह, यहां देखिए 4 मेगा, 4 मेगा, हाँ 4 मेगा का क्या मतलब होगा कि 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, ये मतलब होगा 4 मेगा का, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि एक चीज है वो 4 मेगा है, तो आप खुद समझेंगे 4 के साथ 6, हाँ बिल्कुल 10 पावर 6 आएगा, तो आसान हो गया ना, ठीक है, सिंपल है ना, और भी सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल हो गया, प्रीफिक्स ने आगे और भी हमारे पास सिंपल कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या देगा 10 पावर 9, टेरा 10 पावर 12, पेटा 10 पावर 15 और एक्स हमारे पास 10 पावर 18, ये इसके सिंबल है, ठीक है, GTPE, ठीक है। तो डेगा, हेक्टो, किलो, मेगा, गेगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये हमारे पास प्लस में है। जब हमारे पास पावर 10 का जो पावर है वो प्लस में आएंगे, तो अगर ये उसमें है 10 पावर 18 है, 15 है, 12, तो आप उसको इसके बजाय इसके नाम भी दे सकते हैं, 15 टेरा, 15 गीगा, ठीक है। हम कहते हैं ना 1 टेराबाइट, ठीक है, कहते हैं ना 1 गीगाबाइट, सही, स्पेस है इतना, ये हम कहते हैं ना मेमोरी कार्ड वगैरह यूएसबी वगैरह में, तो आसान है ना। अब आप तो ये नहीं कह सकते ना कि 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 या क्या 12 कार्ड हम इस तरह कहते हैं, हम कहते हैं यार इतना जीबी कार्ड हो गीगाबाइट, ठीक है, सही है, तो आसान होता है, सही है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अच्छा, फिर अगर पावर ऑफ नेगेटिव है हमारे पास, तो डीसी हमारे पास 10 पावर -1, ठीक है, डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड आर्टो, ठीक है। 10 to the power -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18। अब कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं इसके, ठीक है, कंफ्यूज ना है आप। एग्जांपल पढ़ते हैं, किस तरह देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक नंबर आपको गिवन है कि इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें, प्रीफिक्स में लिखें, तो आसान है, सही है। किस तरह देंगे, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 10 to the power -3, तो आप टेबल अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर टेबल आपको याद नहीं है तो आप आंसर नहीं दे सकते। तो टेबल में देखिए हमारे पास 10 टू पावर 3 किसके बराबर है, मिली, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, 7 मिली, ठीक है। 7 मिली भी ले सकते हैं, या मिली का सिंबल हमारे पास क्या है, एम है, तो आप सिंपल 7 एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे 7 मिली, तो खुद समझ जाएंगे कि 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर
3। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने नंबर दिए, ठीक है, खुद से लिए है, किसी बुक वगैरह किसी चीज का ये वैल्यू वगैरह नहीं, खुद से लिए, ठीक है, आप खुद से एग्जांपल जो भी दे सकते हैं। 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻9, अब ये प्लस 9 है, सही है, तो हम प्लस की तरफ जाएंगे। अगर आपको वो वीडियो याद है प्रीफिक्सेस के, तो प्लस साइन हमारे पास बराबर है किस चीज के, गीगा के, ठीक है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं 2.4 गीगा का हमारे पास क्या है, जी, तो वो कहेंगे कि 2.4 गीगा, तो वो समझ जाएगा कि 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻9 होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए 2.84 मल्टीप्लाई 10⁻12, तो -12 हमारे पास क्या है, पिको, ठीक है, तो ये सिंपल लिखो आप 2.884 और पिको का हमारे पास क्या है, पी है, पिको, ये आ गया, सिंपल है ना, आसान है, कोई इशू नहीं है, सही है, बहुत आसान है। बस आपको अगर इंटीग्रल याद है तो आपको फिर जो भी जो नंबर देगा, लेकिन नंबर देंगे क्या उसकी पावर ये हो, ऐसा ना हो कि पावर 17 आ जाए आप उसको एग्जैक्ट का नाम दे दो, गलत होगा, यहाँ पे जो पावर है उसको ही सिर्फ नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे -18 है, तो -18 हमारे पास 8 के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 1a, ठीक है, 1 8 10 15 है, 15 हमारे पास कटा के बराबर है, ठीक है, तो आप कहेंगे 8.4 बी पेटा, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर, आसान था, कोई इशू इसमें नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। दोबारा रिवाइज करता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं, हमारे पास वो रास्ता है जहां पर हम किसी बहुत बड़े नंबर को या किसी बहुत छोटे नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन निकालने का है वो हमारे पास ये रास्ता है जहां पे हम बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को इन द पावर ऑफ 10 लिखते हैं, ठीक है, पावर ऑफ 10 लिखते हैं, सही है। उसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों आप कह सकते हैं, सही है। अच्छा, एग्जांपल में हमने डिस्टेंस फ्रॉम मून फ्रॉम अर्थ दिया है, ठीक है, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, बुक में भी है, बुक में आप मास ऑफ द अर्थ भी दिया है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं, सही है। तो बहुत एग्जांपल आप खुद से भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये वैल्यू याद कर, लेकिन आपने पावर सही डालना है। अगर आपको तरीका आता है फिर खुद से करें, अगर तरीका नहीं आता तो फिर यही वाला एग्जांपल आप क्या करें, याद करें, सही है। ऐसा ना हो खुद से एग्जांपल दो और पावर 10 का पावर गलत लिखो, आपका एग्जांपल गलत होगा, सही है। आपने जो वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन आपने सही एग्जांपल देना है, उसका पावर उसका डेसिमल सही जगह पे लेके आना है, ठीक है। फिर हमारे पास स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आप डेसिमल को मूव करो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, लेकिन वहां पे मूव करो, वहां पे लेके जाओ उसको जहां पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो, वहां पे लेके जाओ उसको, ठीक है। बाकी किसी जगह पे नहीं लेके जाना खुद से, ठीक है, मशहूर नहीं करना, ठीक है, सही है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है इफ द डेसिमल इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अब कहते हैं कि अगर हम डेसिमल को क्या करें, लेफ्ट की तरफ मूव करें, इस तरफ, ठीक है, मैं डेसिमल में इस तरफ मूव हो रहा हूं, तो हमारे पास पावर ऑफ 10 क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और जितने स्टेप्स आप आगे जाओगे वही 10 का पावर होगा। फॉर एग्जांपल मैं 9 स्टेप गया तो 10 पावर 9, मैं 7 स्टेप गया तो 10 7, मैं 2 स्टेप गया तो 10 पावर 2। दूसरी स्टेप क्या है कि अगर आप राइट की तरफ क्या करें, मूव करें, राइट की तरफ डेसिमल को मूव करें, मैं यहाँ पे हूँ, राइट की तरफ मैंने 50 कदम लिए, 10⁻50 बदमाशी, ठीक है। अगर मैं 5 स्टेप गया तो 10⁻5, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने दिए हैं, आप खुद से भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी खुद से दिए हैं, किसी बुक में ये एग्जांपल नहीं है, किसी गाइड में नहीं है, किसी नोट्स में नहीं है, ठीक है, बस खुद से दिया, आप खुद से दे सकते हैं, सही है। फिर हमारे पास प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस हमारे पास वो मैकेनिज्म है जहां पे हम बहुत लार्ज बहुत शॉर्ट नंबर्स को किस पावर ऑफ 10 लिखते हैं और उसके पावर को हमने एक खास नाम देते हैं, उसी नाम को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, ठीक है, उस नेमिंग को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्री का मतलब है पहले, फिक्स का मतलब जोड़ना, तो पहले के साथ जोड़ना, ठीक है, सही। एग्जांपल में ये टेबल आपने जरूर याद करना है, मस्ट याद करना है। अगर आपको ये टेबल नहीं आता तो आप कभी भी एमसीक्यूज का आंसर या कोई क्वेश्चन में आपको ये दे, आप कभी भी नहीं दे सकते, ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। बाकी पेपर में क्वेश्चन आए तो हूबहू इसी तरह लिखें, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये इसमें इसको आप इस तरह करें, इसको कहेंगे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल, सही है। आज के लिए इतना काफी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।